कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, ठीक है, केंद्र में भी उनकी है, आपके राज्य में भी उनकी है। क्या उत्तराखंड में वाकई डबल इंजन चल रहा है, या दोनों इंजन पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं? पहली बात तो ये इंजन कहीं नहीं चल रहा है, जी ढकोसला है, जी जी। सो केसिंग है। मतलब इंजन, पहाड़ में तो बिल्कुल ही इंजन फेल है। मतलब चढ़ते जो मैं बात कर रहा हूँ वो उत्तराखंड, थक रहा है। हाँ हाँ, उत्तराखंड में तो कब का थक गया है। जी ये ट्रिपल इंजन, फोर इंजन, जो भी कह लें, जी इनके सारे इंजन फेल हैं, जी सारे इंजन फेल हैं। जब ये ये तो केवल एक एक नैरेटिव से, जी ये स्वाभाविक फ्यूल से नहीं चल रहे, एक फेक नैरेटिव से चल रहे हैं। ये या तो एक हमारे दाढ़ी बाबा हैं, जी जी उनके उनसे चल रहे हैं जो दूर वाले हैं इनके, हाँ, या तो उनको देख करके कर रहे हैं, या हमारे अड़ोस पड़ोस में जो बड़े दाढ़ी वाले बाबा हैं उनको दिखा देते हैं, उनके साथ। ये एक, आप एक धर्म विशेष के खिलाफ, जी हाँ, जी उसको अपना प्रचार का माध्यम बनाए, जी तो इससे कोई इंजन चल सकता है? यदि वो वास्तव अर्थ में इंजन है, तो इंजन नहीं है, ये ढकोसला है जी इनका। न सिंगल इंजन है न डबल इंजन है, ये खाली ढकोसला है। और ये इस समय घृणा और विद्वेष के फ्यूल से उत्तराखंड को भी चला रहे, उत्तर प्रदेश को भी चला रहे, और देश को भी चला रहे। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि डबल इंजन का एक जो मुद्दा है, जो हमेशा बीजेपी अपना नारा देती है, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, इवन मैं डबल इंजन की बात कर रहा हूँ, तो आपने जिस तरीके से बखूबी पूरे सवाल का जवाब दिया। आप बात, क्योंकि उत्तराखंड से ही मैंने कहा था शुरुआत में, उत्तराखंड से ही करूँगा और उत्तराखंड में ही बात करूँगा, क्योंकि अपकमिंग जो चुनाव है वो 2027 विधानसभा चुनाव आने वाला है। कि जैसे आप 2022 में भी रहे हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, क्या हरीश रावत फिर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा 2027 में होंगे? बिल्कुल नहीं, जी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब आप मैं 3 बार खुल केवल रहे हैं? मैं केवल अब ढोल बजाने वाला ढोलची होना चाहता हूँ। जो हमारे 4-5 नेतागण हैं, जी ये जिम्मेदारी लें, जी। जैसे ये कौन है वो जिम्मेदारी। 4-5 नेता? श्री प्रीतम सिंह, जी श्री यशपाल आर्या, जी श्री गणेश गोदियाल, जी हाँ, पीसीसी प्रेसिडेंट, और जी। दूसरे कुछ लोग हैं अच्छा, जो जो भी क्लेम इस कर समय रहे जो हैं। वर्किंग कई कई उसमें है, लोग, पाँच वर्किंग छः कमेटी जो है। छः सात लोग हैं जी जी जो जी समझते हैं कि, और उनमें है कैपेबिलिटी, ऐसा जी नहीं जी है, जी उनमें क्षमता है, उनमें चमक है, उनमें राज्य के लोगों को बांधने की ताकत है। जी तो इनमें से जो लोग भी सबको साथ लेकर के बांध करके चले, मैं उनके पीछे हूँ, उनके लिए ढोल पीटूंगा। और आ, अब मैंने ये अपने दृष्टि से देखो, 2022 में मैं मुख्यमंत्री होना चाहता था। जी जी मैं सोचता था कि उत्तराखंड के लिए जो कुछ मैंने किया है, जी जो 5 साल में जिसको इन्होंने उल्टा कर दिया है, जी यदि मुझे 2.5-3 साल मिल जाएगा, तो मैं उसको फिर पटरी पे ले आऊँगा, जी जी उत्तराखंड के डेवलपमेंट को फिर पटरी पे ले आऊँगा, और वहाँ की सोच को, वहाँ के लोगों के जो चुनौतियाँ हैं, जो सवाल हैं, उनको ठीक रास्ते पर ले करके आ जाऊँगा। जहाँ राजधानी होनी चाहिए वहाँ राजधानी होगी, जहाँ दूसरी चीज़ें होनी है वहाँ वो चीज़ें होंगी। तो ये सब एक करेक्टिव अप्रोच के लिए मैं जी 2022 में मुख्यमंत्री होना चाहता था। अब लोगों ने चुना नहीं, दुल्हन वही जो पिया मन भावे। जी जी। जब मैं पिया के मन भाया नहीं, तो जनता के तो मन भाए नहीं। तो किसको किसको दोष दे सकता हूँ? जाहिर सी इसलिए बात। अब मैं बड़े खूबसूरत चमकीले चेहरों को ला करके कह रहा हूँ, दे यार, इनको देखो, इनके चेहरों को देखो, इनके पीछे खड़े हो, और मैं भी इनके साथ खड़ा हूँ, मैं भी इनके साथ मतलब खड़ा आप हूँ। एक वटवृक्ष की तरह काम उत्तराखंड की राजनीति के लिए करना चाहते हैं, सीधे सीधे अब समझा आप जाए। पत्रकार हैं, जी नारद, आपके तो वैचारिक गुरु नारद हैं। जी जी नारद जी। को विचरण करने से, सोचने से कौन रोक सकता है? कोई रोक सकता है? तो जी आपका अनुमान लगाने से मैं रोक नहीं सकता जी है? जी जी लेकिन मैंने अपने लिए जो है, हमारे उत्तराखंड में और सभी जगह ढोल का बड़ा भारी महत्व है। जी। और ढोल बजाने वाले को लोग कहते हैं चाल दे गुरु करके। चाल मतलब उत्तराखंडी भाषा है कोई? हाँ, चाल दे गुरु, चाल देवरू। गुरु। जी तो जो है, जो जो भी नाचना चाहेगा, जो कुछ करना चाहेगा, जी गांव गांव घूमेगा, कांग्रेस के संघर्ष को जोड़ेगा, लड़ाई में कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर के चलेगा, अपने सहयोगियों के साथ जोड़ बनाने का काम करेगा। हरीश सावत उसके पीछे
ढोल बजाते हुए डम 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 करके खड़ा हो